एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में बैठे हुए थे तो एक शख्स ने तज़किरा किया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे का माल ज़ाया हो गया समंदर में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा सुन लो, जो माल खुश्की में या तरी में ज़ाया होता है तो वो ज़कात ना देने की वजह से ज़ाया होता है। तो पता चला कि ये जो माल हमारे ज़ाया होते हैं तो इसके पीछे वजह यही है कि हम गरीबों का हक़ नहीं निकालते। जब हम गरीबों का हक़ निकालेंगे तो हमारा माल कभी भी ज़ाया नहीं होगा। एक ईसाई का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि माल की ज़कात दो और अपने माल को महफूज कर दो। उस ईसाई ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुन लिया, दिल के अंदर ख्याल पैदा किया कि मुसलमानों के नबी ये कह रहे हैं कि अपने माल की ज़कात दो और अपने माल को महफूज कर लो। दिल में सोचा कि मेरा माल तिजारत के लिए जाता है और हर मर्तबा उसको नुकसान हो जाता है, रास्ते में कोई चोर डाकू उसको लूट लेते हैं, तो मैं मुसलमानों के नबी की बात पर अमल करता हूँ। अगर मेरा माल महफूज रहा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, और अगर मेरा माल महफूज ना रहा तो फिर माज़अल्लाह मैं मुसलमानों के नबी को कत्ल कर दूँगा, क्योंकि वो माज़अल्लाह मेरे साथ फिर उन्होंने झूठ बोला। तो उसने ऐसा ही किया। जो उसने आदमी रखा हुआ था जो उसका तजारती सामान लेकर जाता था, उसको उसने सामान दे दिया, और जो वहाँ से काफ़िला रवाना होता था उस काफ़िले के साथ उसको शामिल कर दिया। कहा कि जाओ इस काफ़िले के में शामिल हो जाओ और मेरा माल ले जाओ। अब उसका माल चला गया। चंद दिनों बाद पीछे खबर आई उस ईसाई को, काफ़िले वालों ने खबर भेजी, कहा कि काफ़िला जा रहा था, डाकू आ गए और उन्होंने सारा सामान लूट लिया और लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया और बहुत सारे लोगों को कत्ल भी कर दिया। जब ईसाई ने यह खबर सुनी तो दिल के अंदर गुस्सा आया, कहा कि मुसलमानों के नबी ने माज़अल्लाह मेरे साथ तो फिर झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि अपने माल की ज़कात दो, अपने माल को महफूज कर लो। तो मैंने तो ज़कात निकाली थी, अपने सारे माल की ज़कात निकाली थी, फिर अपना माल तिजारत के लिए भेजा था, तो मेरा माल तो ज़ाया हो गया। लिहाजा उनकी बात झूठ साबित हुई। उसने तलवार निकाली और रवाना हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए। रास्ते में एक और ख़त उसको मिला और वो ख़त उसके उस भाई ने भेजा था जो इसका माल लेकर गया था। पहला ख़त जो आया था वो काफ़िले वालों ने भेजा था। अब जो दूसरा ख़त आया है रास्ते में इसको मिला है तो ये उसके उस भाई ने भेजा है जो इसका माल लेकर गया था। तो उसके अंदर उसने लिखा हुआ कि ऐ मेरे भाई, मेरा माल भी महफूज है, मैं भी महफूज हूँ और मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच चुका हूँ और मैंने माल बेच भी दिया है और अल्लाह ने मुझे बहुत सारा मुनाफा भी दे दिया है। और ये भी साथ लिखा कि जिस काफ़िले के साथ मैं आया था उस काफ़िले को डाकुओं ने लूट लिया, मैं महफूज रहा। वो इस वजह से कि मेरा जो ऊँट था उसका पाँव ज़ख्मी हो गया, तो मैं उसके पाँव को ठीक होने के इंतज़ार में 2-3 दिन किसी जगह पे रुका रहा और वो काफ़िला मेरे से जुदा हो गया। जब मैं अपनी उस जगह पे रुका रहा और काफ़िला मेरे से जुदा हो गया, वो रवाना हो गया, तो उस काफ़िले को डाकुओं ने लूटा और लोगों को भी ज़ख्मी किया और बहुत सारे लोगों को कत्ल भी किया। लेकिन मेरे ऊँट का जब पाँव ठीक हो गया, मैं रवाना हुआ, तो अब मेरा रास्ता साफ़ था, मैं बिल्कुल सही सलामत अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा और मैंने अपना माल बेचा भी है। अल्लाह ने मुझे बहुत सारा नफ़ा दिया और अब मैं वापस आ रहा। जब उसने ये ख़त पढ़ा तो दिल की दुनिया बदल गई। उसने तलवार अपनी नियाम में डाली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले गए। अर्ज़ की हुजूर मुझे कलीमा पढ़ाएं और मुसलमान कर। पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान भी हक़ और सच है और अल्लाह ताला का फ़रमान भी हक़ और सच है। अल्लाह और उसके रसूल ने यह फ़रमाया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में माल दो, तुम्हारे माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे माल में इजाफ़ा ही होता जाएगा, तुम्हारा माल महफूज हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है, अपने मालों की ज़कात दो और अपने मालों को महफूज मजबूत किलो के अंदर बंद कर दो। उलमा इसकी एक मिसाल देते हैं कि शलजम, पंजाबी में गोंगलू जिसको कहते हैं,
शलजम जब वो ज़मीन से हम निकालते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी लगी होती है। कोई इंसान भी मिट्टी समेत उसको खाना पसंद नहीं करता, पहले उसको धोता है, साफ़ करता है, फिर उसको खाता है। उलमा फरमाते हैं तुम्हारे माल की मिसाल भी इसी तरह ही है। अगर तुमने अपने माल की ज़कात दे दी है तो समझे कि वो साफ़ सुथरा हो गया है, अब तुम खाओगे तो उससे तुम्हें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। और अगर तुम उस माल की ज़कात नहीं दोगे तो ऐसा ही है कि मिट्टी समेत, गंदगी समेत तुमने उस माल को खाया है। तो वो जो गंदगी समेत तुम माल खाओगे तो फिर वो तुम्हें बहुत सारा नुकसान भी पहुँचाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने मालों की ज़कात दें।